मेरा नाम अपूर्वा है। जी। कहाँ से? मैं दिल्ली से आई हूँ। जी। कितने समय से आपका इलाज चल रहा था किडनी का? पिछले 1 साल से। पिछले 1 साल से। जब आपने इलाज शुरू कराया था तो कितना क्रेटिनाइन था? 1.7। 1.7। अब इलाज कराते कराते क्रेटिनाइन कितना आ गया? अभी 1.5 है। 1.5। तो क्रेटिनाइन तो अभी नॉर्मल है, हम्म। तो डॉक्टर अभी क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर ने दवाई दी है खाने के लिए, मैं दवाइयाँ खा रही हूँ। अच्छा। उन्होंने प्रॉब्लम यही बताई थी कि मेरी किडनी सिकुड़ रही है। अच्छा, तो क्रेटिनाइन नॉर्मल आ गया है, 1.5 तो नॉर्मल है, तो अभी भी किडनी मतलब सिकुड़ गई है? हाँ, उन्होंने ऐसा ही बताया है कि किडनी मेरी सिकुड़ी हुई है। अच्छा, 1 साल से यही चल रही है। तो ऐसी तो कोई समस्या आपको है नहीं। बाकी किडनी आपकी सिकुड़ गई होती तो यूरिन बराबर आ रहा है हम्म। और सारी क्रियाएं बराबर हो रही, किडनी का जो काम है करने का वो बराबर कर रही किडनी। जी। और किडनी जब बराबर काम कर रही है और फिर भी बोल रहे हैं डॉक्टर कि सिकुड़ गई, हम्म। तो कब ठीक होगी डॉक्टर के हिसाब से? पता नहीं। डॉक्टर इलाज बंद कब करेंगे? 1 साल तो हो गए इलाज कराते हाँ, कराते, हो गए। तो बंद तो उनका करने का, इलाज बंद करने का कोई इरादा नहीं है। नहीं। और मेरे पास आप आए हैं तो शायद इलाज से ही परेशान होके आए होंगे। जी हाँ। किसी ना किसी ने मेरे बारे में बताया होगा। जी हाँ। कहाँ से जानकारी मिली मेरे बारे में? ये हमारे फैमिली में मेरे जीजा जी हैं, उनसे पता चला, अच्छा। सिकंदर जीजा जी से जी आपके जी। बारे में। ठीक है, तो उनको भी हमारे बारे में जानकारी होगी तभी। जी। तो हमारे यहाँ इसी तरह से माउथ पब्लिसिटी से ही लोग आते हैं और यहाँ इलाज नहीं होता है। यहाँ इलाज से छुटकारा दिलाने के लिए हम नियम बताते हैं। जी। आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है। आपकी किडनी ना तो पहले सिकुड़ी हुई थी, ना अभी सिकुड़ी हुई है। किडनी आपकी 1% भी खराब नहीं है। किडनी 100% काम कर रही है। सिर्फ आपको कमी आई है पोषक तत्वों की। ये बताइए, आपने जब इलाज शुरू कराया था डॉक्टरों के यहाँ 1 साल पहले, ब्लड कितना था? ये 11 समथिंग, 11, 10 से 11 ही रहा होगा। थोड़ा जोर से बोलें। 11 के आसपास ही रहा 11 के होगा। आसपास। अभी कितना है? अभी 10 है। 10 है। तो आपका ब्लड घटते जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी क्षमता कम होती जा रही है, पोषक तत्वों की कमी आ रही है। जब पोषक तत्वों की कमी आएगी तो शरीर कमजोर होगा। जैसे 1 साल हो गया इलाज कराते कराते, 1 साल में 1 पॉइंट हीमोग्लोबिन कम हो गया, और इलाज कराएंगे तो और कम होता जाएगा। फिर इलाज चलता रहेगा, आपके पोषक तत्वों की कमी होती जाएगी, आप कमजोर होते जाएंगे। जब ब्लड कम होते जाएगा और ब्लड ही नहीं बचेगा तो किडनी काम क्या करेगी? किडनी ब्लड को छानती है ना? तो यहाँ पे आपको एक ही चीज पे फोकस करना है कि ब्लड आपका नॉर्मल करना है। ब्लड 13 पॉइंट के ऊपर होना है, जी। और वो खाने पीने से ब्लड बनेगा। जी। अच्छा, ब्लड बनने वाली चीजें डॉक्टर खाने के लिए बोल रहा है कि मना कर रहे हैं? जैसे बहुत सारी ड्राई चीज़ें। फ्रूट्स हैं, ताजे फ्रूट्स हैं, अनार हैं, अंजीर मुनक्का वगैरह, या हरी सब्जियां। नहीं, ये सब तो खा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मना है, बहुत सारी सब्जियां हैं जो मना है मुझे, जो मैं मना नहीं कर रहे खाती हैं? हूँ। जैसे पालक मना है, बहुत सारी सब्जियां मना है मतलब मुझे। जो डॉक्टरों ने मना किया है वो ब्लड बनने वाली चीजें मना की हैं, तभी तो ब्लड घट रहा है। और आप इसी तरह से परहेज करते रहेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। हम्म। तो फिर डॉक्टरों का एक उद्देश्य है डायलिसिस। आखिरी देखिए, जैसे कोरोना के समय में, आप भी सुने, कोरोना के समय में हर इंसान को क्वारंटाइन कर रहे थे। किसको? जो जांच करा रहे थे उनको, या जो जांच नहीं करा रहे थे उनको। जैसे किसी को छींक आ गई, तुरंत क्वारंटाइन कर दिया। किसी को खांसी उठी, क्वारंटाइन कर दिया। किसी का टेम्परेचर 100 के ऊपर आया, तुरंत क्वारंटाइन कर दिया। कोरोना अब कहाँ गया? अब जांच नहीं हो रही तो कोरोना नहीं है। ऐसे ही इनकी जांच हुई, और जांच में भले ही क्रेटिनाइन 1.7 आ गया, किडनी खराब हो गई, किडनी सिकुड़ गई। अब क्रेटिनाइन नॉर्मल आ गया तो भी किडनी की बीमारी को पकड़ के बैठे हुए हैं, और जिंदगी भर पकड़ के बैठे रहेंगे। अभी यदि 10 में से 10 लोगों की जांच कराएं तो कम से कम 8 लोगों को किडनी का मरीज घोषित कर देंगे डॉक्टर। ये बीमारी जो पैदा हो रही है ये जांच से हो रही है। ऐसे कई लोग मेरे पास आ चुके हैं जो क्रेटिनाइन नॉर्मल था, और इलाज कराते कराते वो बोले कि डायलिसिस पर पहुंच गए। पहले उनका कम था, बाद में डायलिसिस पर पहुंच गए। डायलिसिस के बाद मेरे पास आए।
आप पहले व्यक्ति हैं जो डायलिसिस के पहले मेरे पास आए और आपको ना तो डायलिसिस की ज़रूरत है ना इलाज की ज़रूरत है। जांच करा रहे हैं इसलिए आपको डॉक्टर लोग भयभीत कर रहे हैं। यदि डॉक्टर लोग समस्या दूर कर देते तो ये मेरे पास आते हैं दिल्ली से चल के, सबसे महंगा हॉस्पिटल हिंदुस्तान का अपोलो दिल्ली में ही है, वहाँ पे डॉक्टरों की कमी नहीं है और मैं डॉक्टर नहीं हूँ फिर भी मेरे पास लोग आ रहे हैं। आप बताइए मेरे पास आने से पहले फीस जमा की होगी आपने? जी हाँ। कितनी फीस जमा की थी? 20,000। 20,000। मेरे यहाँ पे आने से पहले फीस जमा होती है और डॉक्टरों के वहाँ पे बाद में फीस जमा होती है, लेकिन वो बंद नहीं होती कभी जमा होना। आईसीयू में जाते हैं तो बाद में फीस जमा नहीं होती, लेकिन बाद में तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे 20,000 रुपये फीस इसी बात की जमा होती है कि हमें आपको नियम बताना है खाने पीने के, शरीर को पोषक तत्वों की पूर्ति करवाना है और जैसे जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति होगी शरीर की क्षमता बढ़ेगी, शरीर काम करेगा। हमें पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है, नेगेटिव चीज़ों से दिमाग को हटाना है। अब आप घर पे जाएंगे और जो प्राकृतिक नियम बताए गए नियम अपनाइए और बराबर कांटेक्ट में रहिए। कांटेक्ट में डायरेक्ट मेरे से रहना है, यहाँ मेरे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है जी। आपका फोन भी मैं ही रिसीव करूंगा, आपको अटेंड भी मैं ही करूंगा। डॉक्टर के पास डिग्री तो है लेकिन वहां पे नौकर लगे हुए हैं, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है डिग्री देखने के लिए। और 90% डॉक्टर जो है ना फर्जी होते हैं, ये वीडियो में उन लोगों को भी बताऊंगा। यदि डॉक्टर फर्जी नहीं होते तो इतने सारे लोग मेरे पास आते क्या? ये देखिए एफिडेविट इन्होंने दिया है, डॉक्टरों से परेशान हो चुके हैं, एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर के इलाज से परेशान हो चुके हैं। जो 90% डॉक्टर जो फर्जी डिग्री लेते हैं रिश्वत देके, वो सबसे पहले 90% जो दवाइयां मार्केट में चल रही फर्जी दवाइयां जिन पे ज्यादा मार्जिन होता है, वो दवाइयां जो है ना लोगों को खिला खिला के मरीज बनाते हैं और फिर इसके बाद में जो 10-10 लाख रुपए की मशीनें रखी हैं अस्पताल में शरीर को निचोड़ने के लिए, उन मशीनों का इस्तेमाल करके शरीर को बर्बाद कर देते हैं। अब डॉक्टर लोग यदि समस्या दूर करने लगे हैं लोगों की, तो ये इस तरह के जो सीधे साधे लोग स्वस्थ लोग मेरे यहाँ 20,000 रुपए देंगे कोई? तो यहाँ लोग आते हैं डॉक्टरों के चंगुल से निकलने के लिए। यहाँ जो डॉक्टर लोग दिमाग में भर रहे हैं गंदी चीजें, वो निकाली जाती हैं। तो आप निश्चिंत रहिए और आप स्वस्थ बने रहिए। अभी भी आप स्वस्थ ही हैं, बस शरीर में कमजोरी आई है, पोषक तत्वों की कमी आई है, खाने पीने से पूर्ति होगी। सभी पौष्टिक चीजें खाना है, दवाई छोड़ के सब कुछ खाना है। ठीक है, धन्यवाद।